वालेकुम सलाम नीलम, आई एम फाइन। खदीजा, आवाज आ रही है आपको मेरी?
the journey now. Keep calm. Stay blessed. हो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। हाँ जी। आगे एग्जाम किस दिन आपका? रिसर्च देखो भला। ये नर्सिंग रिसर्च 1 जून, फिर 3 जून को बायोस्टैट, वाह जी वाह। फिर 17 जून को कंप्यूटर, आहा क्या बात है। सो 1 जून। हाँ जी हाँ जी, अच्छे से ही पेपर बनाऊंगा, अच्छे से नहीं बनाऊंगा, सारे ही अच्छे बनाऊंगा, फिक्र ना कर। बच्चों सिलेबस डिस्कस कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक मत बस सिलेबस को डिस्कस कर लें तो फिर मैं आपको बता दूं। लेकिन इसको खोल के 4 या 5 में रख के गर्म कर दें, एक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम हिना। बच्चों सेंड अप में फिर वो क्वेश्चंस रख लेते हैं सारे जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। क्या ख्याल है आपका? बच्चों आपकी अगली क्लास जो है ना, जी रिसर्च की बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस हैं उसमें, प्रीवियस वाले हैं शामिल हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं शामिल, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन उसी में शामिल है। बच्चों अगली क्लास जो है वो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर की क्लास है, वो कंबाइंड क्लास हो गई है। शायद आपको एक ही लिंक आया होगा।
जी अक्सा आई एम फाइन। ये देखो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, सिलेबस बता दूं मैं आपको? सिलेबस बताया मैंने अभी अभी, यहाँ लिख दूं? रिसर्च वो कितने एमसीक्यूज हैं? जस्ट मुझे बताइए, वो जो मैंने एमसीक्यूज पहले बताए हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हैं वो? बस बस ये तो कम है। चले मैं और शेयर कर दूंगा, और जो कुछ शेयर करूंगा पेपर उसी में से होगा, फिक्र नहीं करनी, ठीक है? लेकिन इसको आपने प्रॉपरली तैयार करना है, बच्चा फेल कोई ना हो, मैं बता रहा हूं आपको। पहले मुझे दिखाएं वो, पहले वो वाले एमसीक्यूज मुझे दिखा दें कौन से हैं, देन फिर आपसे बात होगी। हाँ बच्चों, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही तरह से तैयारी करो। सेंड अप आपका हो रहा है, समझो कि बिल्कुल फाइनल की तरह आपने तैयारी करनी है, ठीक है? इस बारे में परेशान नहीं होना कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, आपको पेपर्स आते हैं, आप कर सकते हैं पेपर, ठीक है? सेल्फ राइटिंग आपकी मैंने चेक की, आपको सेल्फ राइटिंग आती है, बस आप थोड़ा कंजूसी से काम लेते हैं। यूएचएस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए आपके पास यू गॉट द प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफी सारा टाइम होता है, काफी वक्त होता है, तो आप फिर लिखने की तरफ तवज्जो करते हो, ठीक है? आप चीजों को मुख्तसर नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। यूएचएस एग्जाम आप ये समझ लें, मुझे जो पता है जुलाई, जुलाई, तो जुलाई में जी मैं एमसीक्यूज भी शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको जो पहले करवाए हैं वो होंगे आपके पास, जो हम पहले शेयर करते रहे हैं, जो पहले डिस्कस करते रहे हैं, वो एमसीक्यूज आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है? ओके। ठीक हो गया, यखनियां चल रही ने बस यार।
मैं जितने तक अंदाजा लाया ना और ये खुश खुराक जी थी ना हाँ ये वही बता दी जो हाल में देख रहे हैं सही कह रहे हो क्या वो गया था हो गया मैं आपको किसी दिन वाकया बताऊंगा उधर के अच्छा क्या क्या मेरे कदम में आया थी वेंटिलेटर से चला गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਨਾ फिलहाल हाँ कितना चलता ये तो आहिस्ता आहिस्ता आती है इसमें तो सेहत ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ सेहत ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ना जिसको 15 दिन के लिए कोविड में जाना पड़ता है ना 15 दिन के लिए जो नॉर्मल जा रहे हैं लोग वो उसके बाद 1 महीने में ठीक होते हैं उसके बाद 1 महीने और वो भी खुराक से ही खाते रहो तो क्योंकि ये अंदर अपना काम कर चुका होता है सर पिछले साल मैंने होया ना तो ਸਾਨੂੰ पता नहीं थी कि कोरोना हो रहा है तो अभी इसी दौरान पे फीलिंग आती थी लेकिन पता ही नहीं था इस वक्त बहुत बुरा हाल हो गया और अब फिर मेरा देखो कि कितनी बड़ी चीज थी और मेरा क्या हाल हुआ होगा मुझे इधर से ना अपने म्यूजिक की खिड़की नजर आती थी वो लास्ट वाला रूम था मेरा हाँ मुझे खिड़की नजर आती थी यार कभी अली ऊपर आएगा देखो ये आप देख वो स्ट्रॉन्ग मंगवाए थे हाँ वो मैं कैसे पैकिंग करके दे के गया था मैं जरा सी मैं तो मुझे नहीं जाऊंगा इसलिए कि मैंने पैकिंग कर दी इधर तो वो हाँ उधर आया ठीक वो कोविड वार्ड था वो तो जगह ही पीछे है खतरनाक लगती यार ऐसा उन्होंने अलग से उसको खबर दिया यानी कि हमें जो पैसे करके चला गया ना वो हमें नहीं हो रहा था चलो बेहतर हो गया कि अब आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई और आपकी ब्लड और ये विल पावर से ज़्यादा लड़ी जाती है ऐसे ही है ना सर ये छोड़ गया तो हिम्मत छोड़ गया सर मेरा कदम वेंटिलेटर से वापस आया सर वो थकता नहीं अच्छा ऐसी कोई मैंने घर में स्पेशली रमजान में मैं बहुत दुआएं होती हैं बहुत दुआएं मैंने मेरी वाइफ तो वैसे ही मलांग आदमी है वो बस ये कहते हैं मैं कहता हूँ 10% 15% दवाइयाँ चलती हैं बाकी भाई दुआ चलती है ओके माय डियर हाँ जी बच्चों वो मेरे ऑफिस बॉय आ गए थे तो उनसे बातें कर रहा था वर आस्किंग अबाउट माय कोविड बच्चों कपड़े ढीले हो गए ये देखो कहाँ से शोल्डर्स गिर गए नीचे सारे ओह वालेकुम सलाम नुदरत बच्चों मैंने सिलेबस बताया है आज ठीक है सिलेबस बताया है और उसी की प्रिपरेशन अब आप कीजिए जो चीज़ें नहीं समझ आ रही उसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारे कितने एमसीक्यूज हैं और कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा आपका एग्जाम इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से होगा आप फिक्र न कीजिए थोड़ी सी स्टेटमेंट अगर चेंज कर दूं कहीं पे तो उसके लिए आप घबरा मत जाइएगा क्योंकि डिटू कॉपी तो मैं नहीं दूंगा थोड़ा अगर स्टेटमेंट चेंज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का टेस्ट क्या है ठीक है अच्छा 6 मिनट रह गए बच्चों आप जरा दोबारा से अटेंडेंस शेयर कर लें ठीक है अटेंडेंस जो है वो दोबारा एक मरतबा शेयर कर लें काइंडली
पेपर्स का क्या कहा है? पेपर्स का मैंने कहा है कि मैंने सिलेबस अभी डिस्कस किया था क्लास के शुरू में। हाँ एक तो वो 30 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं, ठीक है। वो 30 क्वेश्चंस हैं, वो तो करने ही करने हैं। उनमें से अगर कोई ऐसे हों जो कि पास पेपर्स में मौजूद ना हो तो पास पेपर्स भी करने हैं। साथ में एमसीक्यूज है, वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। मंडे को या ट्यूसडे को मैं कर दूंगा ताकि आप उसको भी प्रिपेयर कर सकें। और बायोस्टैट का भी मैं फिर कर देता हूँ सिलेबस, वो बायोस्टैटिक क्लास में करेंगे डिस्कस क्या है, ठीक है। तो ये है सिलेबस की बात, यही बात डिस्कस की थी। और अगर कोई चीज़ उनमें से समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मुझे बताएं, मैं आपको उसका इमेज, उसका जो आंसर है मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको आपकी किसी बुक में, आपकी किसी प्रेजेंटेशन में वो नहीं मिलते तो आई शेयर। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिए कि आपको वो चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि मिल जाएंगी। बच्चों अटेंडेंस हो गई आपकी? ओके चलिए, ओके हो गया। ओके, गॉट इट, ठीक हो गया। सर सर कंप्यूटर के पेपर शेयर कर दें जो पहले लिया। अच्छा हाँ, हिना चिलाकियों। अच्छा चलो, प्रीवियस पेपर में आपको कर दूंगा। हीरा, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्लास का टाइम ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है ना, वो मेरा ख्याल से वो बेसिक के साथ है और कंप्यूटर की है। उन्होंने कंप्यूटर, क्योंकि ये क्लास हमारी कंप्यूटर की हुआ करती थी जी, ठीक है। हाँ, खदीजा ने ग्रुप में कर दिया, अब मैं ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही से। वो मैं इसलिए कह था बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए, हमारे काम के ही नहीं है। इतने ज्यादा लेंथी जो है ना वो यूएचएस के पेपर में नहीं आते, छोटे वाले एमसीक्यूज आते हैं। तो वो तो बेतहाशा
तीन लाइंस की एमसीक्यूज हैं, स्टेटमेंट्स उसकी। बहरहाल उसमें से समराइज कर लेंगे अगर हमने करने में, लेकिन हमारे पास अपना जब एमसीक्यू बैंक मौजूद है तो फिर हम क्यों इधर उधर से करेंगे, बताएं जरा। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास बाय रिसर्च। तो नेक्स्ट, जी 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 हीरा बोलिए। आंसर्स लेंथी लिखने हैं, आंसर्स लेंथी लिखने की कोशिश करनी है, चाहे सेल्फ राइटिंग करके लेंथी करो उसको, चाहे जिस तरह मर्जी करो। मैं आपको बता दूं ना, अगर यूएचएस का पेपर चेकिंग स्टाइल, तो आप ये समझ लें ये गिट्ठे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सो आपने जो लिखना है वो लिखना है, आपने उसको लेंथी करना है, अपने जवाब को सॉलिड लेंथी होना चाहिए, ये नहीं गप्पे मारनी लेकिन जवाब लेंथी होना चाहिए। ठीक हो गया। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन कितना लेंथी होना चाहिए। एक पन्ना जो आपका पेज है वो आर पार यानी दोनों तरफ आप लिखते हैं तो वो 5 नंबर के लिए काफी होता है। 2 नंबर का आंसर आपको आपके हाफ पेज पे दे देना चाहिए, यानी वन साइड ऑफ द पेज उसका हाफ, वो 2 नंबर के लिए काफी होता है। ठीक है, चले ये क्लास में एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास ज्वाइन करते हैं दोबारा, देखते हैं वहां पे और कौन लोग हैं।